अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे बायस एंड नैरेटिव्स हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताता चलूँ, बहुत से लोग इसे बियास भी कहते हैं, जो कि कह लें कि 100% रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है इसकी। ठीक है, ये लफ्ज़ बायस होता है, ठीक है, तासुब, बियास नहीं होता। ये घर की इंग्लिश है, गुलाबी इंग्लिश कह लें आप इसे। तो ये जो बायस एंड नैरेटिव्स है ना, ये आईसीटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपके पास एक सिस्टम है, आप सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है ना, वो ये जानना है कि आपके बायस क्या हैं, आपके नैरेटिव्स क्या हैं। अब पहली बात ये देखें कि बायस होता क्या है। हम बायस को समझते हैं। देखिए, बायस का जो सिंपल मतलब है ना, ये तासुब है। अगर मैं बताऊं तो मेरी डिक्शनरी में ये पहली मरतबा वर्ड तब आया था, मे बी छोटे तो आया था, लेकिन जो कह लें कि सही फहम के साथ आया, मैंने करेक्टली इसे अंडरस्टैंड किया है। वैसे तो इंसान वर्ड्स पढ़ता रहता है। एक बुक पढ़ी थी मैंने, लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, वहाँ एक चैप्टर था जहाँ पर उसने इंसानी बायसेस पे लिखा था। मैं फिर बायस कह रहा हूँ लोगों की तरह, खैर बायसेस पे लिखा था, और उसने डिफरेंट टाइप्स के बायस बताया था कि हमारे होते हैं सोशल बायस होते हैं, कंफर्मेशन बायस होते हैं। और बायस मेन सिंपल इतना समझ लें, एक तासुब होता है, एक वहम होता है, एक ऐसा ख्याल होता है जो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है। लाइक हमारे यहाँ, अब पाकिस्तान में जैसे हम रहते हैं, हमारे यहाँ रात में झाड़ू मारना अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, एक तासुब समझा हुआ है, फैला हुआ है कि यार ये ठीक नहीं है। और भी कई तरह के तासुबात हमारे यहाँ होते हैं। ठीक है, कुछ ग्रुप के होते हैं, कुछ हमने अपने पाले होते हैं, कुछ हम अपने एक्सपीरियंस से पाल लेते हैं। जैसे कि ये भी एक तासुब ही है, एक बायस ही है कि बिल्ली रास्ता काट जाए या तेरा नंबर अच्छा नहीं होता। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बायस होते हैं, इसे हम कहते हैं तासुब। ठीक है, तासुब क्या होता है? आपका एक ख्याल, आपका एक वहम, आपकी एक सोच। ठीक है, ये सिंपल और सिंपल आपके बायस की तारीफ है। अब दूसरी जो चीज़ आ जाती है ना, वो आ जाते हैं नैरेटिव्स। अब बायस और नैरेटिव्स में फ़र्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बायस को और नैरेटिव को सिंपल सेम कह देते हैं। वो समझते हैं बायस भी चीज़ है कि नैरेटिव भी एक है। तो देखें, ऐसा नहीं है। बायस एंड नैरेटिव दोनों मुख्तलिफ हैं। ठीक है, वो इकबाल का शेर नहीं है कि परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, गरगस का जहां और है शाही का जहां और। अगर मैंने सही शेर पढ़ा है तो यानी कि चीज़ तो दोनों में ठीक है, ख्याल है, लेकिन दोनों का एक हम समझ लें कि एक पीछे की जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब जो हमारे बायस हैं, इन्हें हम कहते हैं ये हमारा एक ख्याल है, ये हमारा एक वहम है। और बायस इज जस्ट एन ओपिनियन। ठीक है, ये आपका एक ओपिनियन होता है। किसी भी चीज को लेकर आपका कोई भी ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, जो आपका ओपिनियन होगा उसे आप क्या कहेंगे? वो आपका बायस है, सिंपल। इसमें कोई गलत नहीं हो सकता। बायस में अब मैं कह रहा हूँ कि मार्केट बाय जाए, वो कह रहा है सेल जाए, हो सकता है बायस है भाई, क्या हो गया? बायस तो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो नैरेटिव्स है, नैरेटिव्स आपने सुना होगा, पढ़े लिखे तो हैं माशाल्लाह आप सब लोग ही, कि नैरेटिव्स कहते हैं कॉन्टेक्स्ट को, स्टोरी को, रवायात को, कि एक्चुअल में एक काम हो रहा है तो उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि सियाको सबाक क्या है, एक्चुअल में हमें वो चीज क्या बताना जा रही है। अगर हम मार्केट में नैरेटिव्स की बात करें तो मार्केट में नैरेटिव्स ये होते हैं कि एक्चुअल में एक तो हमने बायस निकाला जो कि हमारा सिर्फ एक तासुब था या हमारा एक ओपिनियन था, जो आप कह लें कि हमारा ख्याल था कि यहाँ से मार्केट क्या करेगी, यहाँ से बाय जाएगी, यहाँ से सेल, यानी कि आज के दिन हमारा ये बायस है। लेकिन नैरेटिव्स क्या है? नैरेटिव एक्चुअल में स्टोरी है, नैरेटिव एक्चुअल में मार्केट की कहानी है, नैरेटिव एक्चुअल में मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है। ये हमें बताते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। बायस में हम अपने अंदाजे लगाते हैं, नैरेटिव्स में हम रियलिटी देखते हैं। समझ आ रही है बात की? यानी कि आपके बायस फजूल है अगर आपके पास नैरेटिव्स नहीं है। बायस कुछ भी नहीं है नैरेटिव्स के बगैर। आईसीटी अपनी मेंटरशिप में वो कहता है 2023 के पहली एपिसोड में, ठीक है, वो कहता है कि बायस एंड नैरेटिव दोनों सेम चीजें नहीं है। नैरेटिव्स आपको बताते हैं कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाउ एंड व्हाई, ये दो चीजें। आईसीटी कहता है कि ये हमें बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट किस डाउन लिक्विडिटी की तरफ जा रही है, क्या करने जा रही है, और वो ये हमें नैरेटिव से पता चलता है। ठीक है, जबकि जो बायस होता है वो तो एक
ओपिनियन होता है, हमारा मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये कह लें कि जो नैरेटिव है ये मार्केट का हमें एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट देखने को हमने इसमें देखते हैं, ये एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट बताता है कि एक्चुअल में मार्केट क्या कर रही है। समझ आ रही है? तो इसीलिए जो आपका बायस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ओपिनियंस होते हैं, जो नैरेटिव्स होती हैं आपकी स्टोरीज होती हैं, ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। और नैरेटिव एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। अगर नैरेटिव्स ना हो तो आपके बायस क्या है, फजूल है। यानी कि बायस भी जानने के लिए हमें किसके पीछे जाना पड़ेगा, नैरेटिव्स के पीछे। अगर ये कहें कि ये हमारा लेक्चर नैरेटिव्स पर होने जा रहा है तो इसमें भी कोई शक नहीं होगा, सही है। नैरेटिव्स पे होगा तो इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि नैरेटिव देखकर हमने अपने बायस निकालना है। कभी भी हमने नैरेटिव देखना, नैरेटिव देखें क्या होगा, नैरेटिव तो ऑलमोस्ट हमारे, अब वो खुद कहता है हम 70-80% अगर मैं रॉन्ग हो रहा हूँ तो यानी कि ठीक हो रहा हूँ, बाकी टाइम में रॉन्ग हो रहा हूँ तो इट्स ओके, मैं होता हूँ रॉन्ग। या ICT कहता है मैं भी रॉन्ग होता हूँ, मैं नैरेटिव में रॉन्ग हो जाता हूँ, बायस में रॉन्ग हो जाता हूँ। जिसके कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, जिसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो खुद नैरेटिव निकालने में यानी कि बायस निकालने में अक्सर रॉन्ग हो जाता है, तो फिर हम क्या चीज है, ठीक है। तो इस मामलात में आपने परेशान नहीं होना कि हर मर्तबा आपके बायस करेक्ट ही गुजरेंगे, सही है। तो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट कि मैंने आपको जो बतानी है बायस एंड नैरेटिव पढ़ने से पहले। देखें, जैसे कि हम जानते हैं कि बायस तो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे ओपिनियन होते हैं, ठीक है, कोई भी ओपिनियन हो सकता है आपका। तो इसमें आपने अपने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस को समझ के आपने देखना होता है कि मार्केट क्या होती है। लेकिन जब आप नैरेटिव्स के जरिए या जैसे भी करके आप अपने बायस निकाल लें, आप अपना तासुब निकाल लें कि आज मार्केट में ये होने जा रहा है, आज ये होगा, तो वो जो काम है ना, आपने उस पर स्टिक हो जाना है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से आपने घबराना नहीं है, सही है। यानी कि जब आप मार्केट में बैठे होंगे और मार्केट में बैठने के बाद आपने अपना बायस सेट किया कि आज का जो मेरा बायस है वो क्या है, वो बुलिश है, मार्केट बाय में जाए। तो ये अगर मार्केट अगर सेल में आ रही है तो घबरा नहीं जाना, आपने बाय ही ढूंढनी है। एक ट्रेडर है जे कैप, उन्होंने ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन का सबसे बड़ा पे आउट लिया, एक पे आउट की बात बता रहा हूँ, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। वो ICT ट्रेडर है। वो उनकी एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो अपने ट्रेड के एनालिसिस दिखा रहे थे, ठीक है, मौसूफ। उन मौसूफ ने अपनी वीडियो में बताया कि मैंने ये ट्रेड ली, ट्रेड डिस्कस कर रहे थे, मैं ना ट्रेड डिस्कस कर रहे थे, ये वाले ट्रेड ऐसे ऐसे। तो उन्होंने उसमें एक बात की, उसने कहा मैं जो बायस हैं वो बुलिश थे, तो मेरे बायस बुलिश थे तो मैंने बुलिशनेस ही देखनी थी, बेशक जो मर्जी हो मार्केट में, मैंने बाय में ही बैठना था, बट एवर जो मर्जी हो मैंने सेल नहीं देखना। ये उसके वर्ड थे, ठीक है। जब मेरे बायस बुलिश हो तो मैंने बुलिश ही बैठना है, और जब मेरे बायस बेरिश हो तो फिर मैंने बेरिश ही बैठना है, ऑपोजिट नहीं है मैंने देखना। और जो शॉर्ट टर्म मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती है ना, यानी कि शॉर्ट टर्म मार्केट सेल में जाती है या उसके बाद बाय में जाती है, तो उससे घबराना नहीं होता। आपने ये देखना होता है कि जो आपकी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं या शॉर्ट टर्म मार्केट बाय या सेल में जा रही हैं, आपने अपने बायस पे स्टिक रह के उस पर देखना होता है कि ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन उल्टा आपके लिए अच्छा काम कर रही है। आपने बाय करना है, आप जरा नीचे से बाय कर लेंगे, सेल करना है ऊपर से कर देंगे, ठीक है। मगर आपने करना सेल है। जिस दिन आप मार्केट में कॉन्टेक्स्ट बना के बैठेंगे मैंने सेल करना है तो करना है, बाय नहीं करना, सही है। अब ये हो गया हमारा बायस, यानी कि आपने ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि स्टिक हो जाना अपने बायस से, ठीक है। स्टिक टू योर बायस, आपने स्टिक रहना है, स्टिक ऑन योर बायस, पहली बात। दूसरी, ऑलवेज, हमेशा आपके पास एक इनवैलिडेशन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। इनवैलिडेशन, वो पॉइंट, इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है? ऐसा पॉइंट जिसके बाद आपके बायस कह लें कि बुलिश या बेरिश नहीं रहेंगे। यानी कि आप मार्केट में बैठे हैं, आपने देखा कि लाइक मार्केट किसी भी कंडीशन में जा रही है, ऐसे अप जा रही है, डाउन जा रही है, आपने किसी भी कैंडल का साइज देख के कुछ भी देख लिया, सही। तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए इनवैलिडेशन का कि अगर मार्केट, मैं मान लेता हूं कि मार्केट यहाँ पे स्टक है, डेली के एफवीजी है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में इसको टकराने के बाद मेरे बायस क्या है, बेरिश है, ठीक है। अब मैं बेरिशनेस देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक इनवैलिडेशन पॉइंट है, वो क्या है कि अगर ये डेली का जो साइबी है, फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसे ब्रेक कर देती है तो मेरे बायस क्या हो जाएंगे, मेरे बायस बुलिश हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों के पास हमेशा एक इनवैलिडेशन पॉइंट होना चाहिए, जिस पॉइंट के बाद आप ये कहें कि ये जो आपके बायस हैं वो अब नो लॉन्गर अवेलेबल, वो अब आपके तब्दील हो चुके हैं। तो इसमें भी आपने लेना, लेकिन जो आपका बायस हो जाए फिर आपने उस पर स्टिक भी रहना है। ये दो बातें आपने याद रखनी है।
अब बाइस एंड नैरेटिव्स जो है, या हम बात करेंगे नैरेटिव्स देखने की मार्केट में, तो उसमें हमने एक ही क्वेश्चन अपने आप से पूछना होता है कि मार्केट कहाँ से आ रही है और मार्केट कहाँ जा रही है। इस चीज को हमने समझना होता है, और इस चीज को समझने के बाद हम इसे चार्ट पर देखते हैं। लिक्विडिटी जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम लिक्विडिटी को फॉलो करते हैं। अब जैसा कि आप देख लें कि एसएमसी वाले लोग स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को फॉलो करते हैं। हम ऑल टाइम हाई पे सेल भी कर रहे होते हैं, ठीक है, सेलिंग कंडीशन में बाय भी कर रहे होते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है कि हम बायस देखते हैं, यानी कि अपने नैरेटिव्स देखते हैं, हम अपने अपोनेंट देखते हैं, ठीक है। तो एक बात आप याद रख लें कि आपके जो बायस हैं वो विदाउट नैरेटिव्स फजूल हैं। तो अब ये देखिए, अगर हम बायस निकालने की बात करें ना, तो बहुत कंटेंट पड़ा है, ठीक है, रियल कंटेंट भी पड़ा है, सिटी का भी पड़ा है, और काफी अच्छे ट्रेडर्स भी हैं तो उनका भी पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बायस को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, समझ में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। इवन के जब मैंने भी देखा था तो अच्छा समझ भी आ जाती है बाजू का ना, बायस की पता चल जाता है कि अच्छा बायस में हमने ये देखना है, ऐसा करना है, लेकिन रियल चार्ट पर नहीं समझ आती। तो उसके लिए भी मैंने आप इसका हल निकाला है, ठीक है, और मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। अभी हम जब बात करेंगे ना, तो मैं आपको बायसेस का जब बताऊंगा, नैरेटिव्स का बताऊंगा, तो ये करना है। अच्छा, अब नैरेटिव्स में ना आपने एक चीज याद रखनी होती है, जब आप बायस और नैरेटिव्स की बात कर रहे होते हैं ना, अब हम इसको एक साथ ही लेकर चलेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम बायस है या नैरेटिव्स हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा पता क्या है, इन दोनों का मेन मुद्दा सिर्फ एक है। एक मिनट, आपने मार्केट की डायरेक्शन देखनी, सिर्फ और सिर्फ ये पर्पज है। ऐसा ही है ना, बायस क्यों निकाल रहे हैं, नैरेटिव्स क्यों निकाल रहे हैं, मार्केट की डायरेक्शन देखने के लिए। तो हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब कोई बायस कोई नैरेटिव्स या मिक्स कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स है, विदाउट नैरेटिव्स योर बायस इज जस्ट गार्बेज, ठीक है। तो अब हम आते हैं और आपको मैं बताता हूं कि हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं मार्केट में, कि हम मार्केट में हमें कैसे पता होगा हमने बाय के लिए बैठना है, हमने सेल के लिए बैठना है। अब एक बात याद रखें, इसमें मार्केट में बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सिंपल दो चीजें। एक कैंडलस्टिक स्टडी बताऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको 3 से 4 तरह की कैंडलस्टिक बता दूंगा और आपको मेन बता दूंगा, और इसके अलावा भी अगर आप बनती आप जान पाएंगे। दूसरी मैं आपको ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बता दूंगा, सही है। अब देखें, हमारे पास अगर हम बायस की बात करें ना, तो हमारे पास हमें दो चीजें समझनी होगी हायर टाइम फ्रेम पर, डेली के या 4H पे। हमें ये, क्योंकि हम इंटरडे ट्रेडर है, हमें ये समझना होगा कि मार्केट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। सबसे मेन चीज कि मार्केट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। और इसके लिए हम सबसे पहले, जो अगर मैं आपको बेसिक लेवल पे पढ़ाऊं, तो आपने कैंडल स्टिक को पढ़ना है, ठीक है। जो आपकी कैंडल स्टिक्स हैं, आपने इनकी स्टडी करनी। अब कैंडल स्टिक स्टडी कैसी होगी, मैं आपको 3 तरह की मेन कैंडल्स बताने जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपने उस पर फोकस करना है। पहली कैंडल होती है डायरेक्शनल कैंडल, आप इसे डायरेक्शनल कैंडल कह रहे हैं, ठीक है, या लिक्विडिटी रन कैंडल कह लें, जो मर्जी कैंडल कह लें। अगर आप मार्केट में बैठे हुए हैं, यहां मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, मार्केट में बैठे हुए, ये आपकी एक बाय की कैंडल बनी, सारा इसका ऐसे करते हैं। नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी, ऐसे बाय की, फिर अब बन गई। अब ये क्या है, ये डायरेक्शनल कैंडल है, ये वाली जो कैंडल बनी ना मेरे पास। अब देखिए, मैंने अगर आज के दिन बैठना है ना, तो मैंने कल की कैंडल को देखना है। यानी कि अगर मैं आज आ जाऊं ना अपने चार्ट पे, तो मैंने डेली का अगर चार्ट निकाला है, तो मैं आज के दिन में ट्रेड करने बैठा हूं, तो मैंने इस वाली कैंडल को नहीं देखना, ये तो अभी बन गई है ना, मैंने प्रीवियस डे की कैंडल को देखना है कि प्रीवियस डे की कैंडल मुझे क्या निशानदेही कर रही थी, सही है। अब यहां देखें, ये आपके पास कौन सी होती है, डायरेक्शनल कैंडल, यानी कि नेक्स्ट डे अगर बुलिश बन जाए, तो मैंने जब इस दिन ये जो कैंडल फॉर्म हो रही होगी, इस दिन मैंने क्या देखना है मार्केट में, मेरे बायस क्या होंगे, बुलिश होंगे। क्यों बुलिश होंगे, कि पीछे एक डायरेक्शनल कैंडल बनी हुई है और मैं बाय में बैठूंगा, मार्केट अगर ऐसे बाय में जाती है तो फिर मैं बुलिश बैठा रहूंगा। और इसी तरह अगर हम बात करें सेल की, कि मार्केट अगर ऐसे सेल में है, ऐसे आ रही है इस तरह, जैसे ही मार्केट ने पिछली कैंडल को ऐसे ब्रेक किया, यानी कि एक डायरेक्शनल वे में प्रॉपर ब्रेक किया और ऐसे किया, ठीक है, तो ये आपकी होती है डायरेक्शनल कैंडल। ऐसी कैंडल के जिसमें आप ये देखते हैं कि मार्केट सेल में जाएगी, यानी कि अगर मैं ये दिन बैठा हूं, इस दिन ये अगर मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, इस एरिया पे, मैं इस एरिया इस दिन पे बैठा हूँ,
या जो मैंने अब कैंडल बनाई है, ये मेरी डे की कैंडल है, ठीक है। इस दिन बैठो मेरे पास, तो आज का कॉन्टेक्स्ट अभी आज की कैंडल बनी नहीं ना, आज की कैंडल तो बन नहीं, हो सकता है ये बुलिश जा रही हो, ठीक है। लेकिन मेरे पास प्रीवियस 2 डे की हिस्ट्री है, या ओवरऑल हमने मार्केट का कॉन्टेक्स्ट भी देखना, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं देखती रहने, हमने ये भी देखना नीचे हमारे पास क्या पड़ा है सब कुछ। तो आप ये देखें कि जब हमारे पास ये हिसाब पड़ा है, जैसा कि डायरेक्शनल कैंडल है, तो मैं यहाँ सेल ही करूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपके समझ लें एक डायरेक्शनल कैंडल है, अगर आप इस कैंडल को समझ जाए तो आपके बायस सिंपल बड़े आसान हो जाएंगे। अब इसमें कोई समझने की बात नहीं, अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ और आपने एक चीज समझने की कोशिश करनी है, जब जब हमारी डायरेक्शनल कैंडल बनी होगी मार्केट बुलिशनेस में गई, यहीं से हिसाब लगा लेते हैं। ये देखें, ये हमारी बाय की कैंडल बनी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ये से छोड़ दें, हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी है? बाय की कैंडल, ये डायरेक्शनल कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी? इसने नीचे से रिजेक्शन शो करवाई है। मेन देखें, ये मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, लेकिन आपने कैंडल को स्टडी करना है कि डे की कैंडल आपको क्या बता रही है। अब ये कौन सी कैंडल है? प्रॉपर डायरेक्शनल कैंडल है। अगर मैंने इस दिन बैठना था तो मैंने बाय बैठना था ये वाला दिन, क्योंकि पिछली ये वाली जो कैंडल है मुझे बाय की दिखा रही है। अब ये वाली कैंडल कौन सी बनी? डायरेक्शन बनी, मैं यहाँ वाले दिन फिर बाय पे बैठूंगा। अब ये वाली कैंडल कौन सी बनी? डायरेक्शन बनी हुई है। देखे ना, पिछली का ये जो हाई था इसके ऊपर कितना जाके ये क्लोज हुई है, एक डायरेक्शन दिया है ना इसने, ना कि कोई लिक्विडिटी स्वीप करके वापस आ गई, प्रीवियस डे स्वीप की है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की, इसकी लिक्विडिटी रन की, और ये डायरेक्शनल कैंडल थी। मैंने अगर इस दिन बैठना था तो बाय में बैठना था, अगर ये बनी है तो मैंने इस दिन बैठना था तो बाय में बैठना था। अब यहाँ पे देखें, इस दिन अगर मेरे पास आई है ना, तो इस दिन रिजेक्शन शो हो रही है। अगर मैं इस दिन भी बैठता, देखें नीचे से मार्केट ने टैप किया और यहाँ से फिर अप चलेगी। ये डायरेक्शनल कैंडल है और ये भी डायरेक्शनल कैंडल है। ये देखें, ये एक डायरेक्शनल कैंडल बनी है। इस अगले दिन हम क्या करेंगे? बाय में ही बैठेंगे। ये देखें ना, डायरेक्शनल कैंडल में बाय में बैठेंगे। आगे मैं आपको बताता हूँ रिवर्सल कैंडल और इंडिसिसिव कैंडल, ये सारी। अब यहाँ देख लें, इंडिसाइसिव होता है, ये डायरेक्शनल कैंडल बनी है, फिर ये वाली, ठीक है। यानी कि इस दिन में मैंने बैठना है तो मैंने तो ये वाली कैंडल देखनी है। मैं इस दिन अगर बैठा हूँ ट्रेड करने, तो इस कैंडल ने मुझे क्या बताया कि मार्केट में डायरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इस दिन बैठा हूँ ना, बेशक यहाँ वीक लगी, मुझे तो नहीं पता ना इस दिन वीक लगे क्या होगा, मैंने प्रीवियस डे कैंडल को देखना है कि प्रीवियस डे कैंडल कैसे बनी है। प्रीवियस डे कैंडल देखें डायरेक्शन के साथ बनी है, तो मैं कैसे बैठूंगा? डायरेक्शनल वे में बैठूंगा, कि बाय में ही बैठूंगा। अगर सेल में आ रही तो सेल में ही बैठूंगा, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल कैंडल, सही है। तो ये सिंपल आपकी पहली चीज होगी। दूसरी आपकी होती है रिवर्सल कैंडल। अब ये कैसी कैंडल होती है? रंग पे नहीं आपने जाना, ठीक है, यहां पे आप देख लें, लेकिन फिर भी बाय सेल के लिए मैं ऐसा लगा देता हूं। यहां देखें, ये आपके पास क्या हिसाब था? ये देखें, ये हमारे पास होती है रिवर्सल कैंडल। ये ऐसी कैंडल होती है जो लिक्विड स्वीप करके बड़ी नीचे क्लोजिंग देती है। इस कैंडल के बाद हमारे जो बायस होते हैं ना, वो ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी कि अगर हम बायस बुलिश देख रहे हैं तो हमारे बेरिश हो जाएंगे। अब इस मार्केट में अगर आप थ्रू आउट स्टडी करें, ये देखें हमारे पास ये वाली कैंडल जरा रिवर्सल टाइप बनी, आप देखिए कितनी बड़ी इसने वीक छोड़ी है। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ रिवर्स कर गई। अब इस कैंडल पे देख लें, अब जब ये वाली हमारे पास ये कैंडल बनी थी ना, ये इतनी बड़ी बुलिश, हमें इस दिन बैठना है, पिछले डे की कैंडल ये, तो हमने इस दिन सेलिंग ही करनी थी, जो मर्जी हो, ठीक है, हमने इस दिन सेलिंग ही देखनी थी। अब ये सेलिंग देखते कैसे? हम देखें ना, मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर रन कर रही है, हम अप जा रही है, अप जा रही है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने कौन सी कैंडल बनाई, पिछली जो एक हाई जाती हुई, इसका लिक्विडिटी लो हाई स्वीप किया, अंदर क्लोजिंग कर दी ना। अगर मार्केट ऐसे रन हाई जा रही है ना, एक बात याद रखें, इस तरह अब मार्केट ऐसे हाई जाती जा रही है, यानी कि क्लोजिंग होती जा रही है इस तरह। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है कि यहाँ पे इस तरह रिवर्स कर लेती है, इस तरह ऊपर जाके क्लोजिंग करके जैसे ऐसे करके ना, ऐसे ऊपर विग मार देती है। अब ये होता है रिवर्सल का साइन के मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। अब मार्केट आएगी डाउन, अब हमारे बायस होंगे क्या होंगे? बेरिश होंगे। सिंपल हमें इतना पता चल गया कि हमारे बायस बेरिश होंगे। अब मेन प्रॉब्लम आती है कहाँ तक बेरिश होंगे, हम कहाँ तक सेलिंग देखेंगे, यानी कि हमें इतना तो पता चल गया कि हम सेल में यहाँ से बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे कहाँ से? तो इसका सिंपल सा जो रीजन होता है, जो सिंपल सा आंसर होता है, वो पता क्या होता है कि नेक्स्ट जो आपका पीडीआर होता है ना, वहां से हम सेल में बैठेंगे, वहां तक हम सेल में बैठेंगे। लाइक हमारे पास ये वाला एफवीजी पड़ा है, इस एफवीजी को मैं मार्क करूंगा और इस एफवीजी के अंदर आने तक मैं मार्केट में क्या करूंगा? मैं मार्केट में सिर्फ सेल देखूंगा, यानी कि मार्केट ने ऊपर से मुझे इस जगह से इस एरिया से रिजेक्शन शो करवाई है। अब यहाँ तक मैं सिर्फ सेल देखूंगा और इस एरिया पे मैं बाय का सिनेरियो बनाऊंगा। अब यहाँ आप देखें कि ये हमारे पास एक एफवीजी पड़ा था, ठीक है, ये वाला,
और एक नीचे ये वाला एफवीजी पड़ा था। ये देखें अब मार्केट ने क्या किया, इसका हाई स्वीप किया, जैसे ही हाई स्वीप किया और अंदर क्लोजिंग कर दी। अब ये मामला डन हो गए कि हमारे पास क्या बेरिश है। बेरिश कहां तक है, पहला इस एफवीजी के 50% के एरिया तक है। अगर मार्केट इसे होल्ड नहीं रखती तो फिर डाउन तक अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये आपका फेयर वैल्यू गैप प्रॉपर बन रहा है इस जगह पे, ये वाला सही है। ये आपको ओबी भी पीछे पड़ा है, ये वाला, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है। तो इस तरह तो आप ये देखेंगे मार्केट में हमारे पास कहां तक बेरिश है, यहां तक बेरिश है, इस लेवल तक आने तक हमारे पास बेरिश है। अगर यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है, लाइक मार्केट कंफर्मेशन देती है, बाय में जाती है, तो हम बाय में बैठेंगे कहां तक, IRL टू ERL, यहाँ तक हमारे फिर हमारे पास बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, ये ओवरऑल कंडीशन है, इसे हम जरा आगे स्टडी करेंगे। तो मेन ये मैं आपको रिवर्सल पॉइंट बता रहा हूँ, तो इसलिए डायरेक्शनल कैंडल में जाते हो, अगर मार्केट कभी ऐसे हाई स्वीप करके अंदर क्लोज कर दे तो जो आपके बायस होते हैं वो बदल जाते हैं। अब लाइक इसमें देखेंगे आप मार्केट ने कितनी बड़ी रिजेक्शन शो करके की, तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस कल के क्या थे, बुलिश थे, और देखें मार्केट बाय की बनी है। मेन आपने कैंडल प्रेडिक्ट करनी होती है, वो बाय की बनेगी सेल की, सही हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे आप देख लें हमारे पास ये बना वीक दी, हम सेल में बैठेंगे, दैट्स इट, सही है। यहाँ वीक दी, हमने नेक्स्ट डे ये प्रेडिक्ट करना है मार्केट सेल जाए, बेशक कैंडल जैसी क्लोज हुई हमने सेलिंग देखनी है, ठीक है। और ये देखें फिर नेक्स्ट सेलिंग, लेकिन यहाँ पे ये देखें इस कैंडल ने क्या शो करवाई है, इसने नीचे से रिजेक्शन शो करवाई है इस वाले एफवीजी से, ये देखें इसने नीचे से रिजेक्शन शो करवाई है। और ऊपर मेन बायस में जो आपका काम होता है ना, वो लिक्विडिटी फाइंड करना होता है। अभी तो हम कैंडल स्टडी कर रहे हैं, ये देखें इस कैंडल ने, इसने बताया कि सेल आएगी, इस कैंडल ने फिर हमें बता दिया रिजेक्शन देके कि हम बाय देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या था, एफवीजी था, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी रिवर्सल, यानी कि जैसे ही आपकी ये रिवर्सल कैंडल कहलाती है ना बायस के मामला में। और तीसरी होती है आपकी इनडिसाइसिव या कह लें डोजी टाइप, या ऐसी कैंडल जिसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, कोई आप परफेक्ट फैसला नहीं ले सकते। ये लिख लें, इसमें इन कैंडल्स में क्या होता है, आप ये देखें इसमें अच्छा 2-3 तरह की कैंडल हो जाती है। पहली आपके ऐसे डोजी टाइप कैंडल आ जाती है, यानी कि इस तरह, ना डायरेक्शनल कैंडल होती है ना रिवर्सल कैंडल होती है, ये इस तरह, ये डोजी टाइप कैंडल है। अब ये जो कैंडल होती है इंडिसिसिव कैंडल होती है, हमें इससे नहीं पता चलता कि मार्केट का सही डिसीजन क्या है, ठीक है, मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, कहाँ आना चाह रही है, यानी कि कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डिसाइसिवनेस नहीं होती कि हम बता सकें कि मार्केट यहाँ जा रही है। और दूसरी तरह की क्या कैंडल होती है, दूसरी तरह की ऐसी कैंडल आ जाती है कि ये कैंडल बनी है बाय की, नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, सेल की जो भी बनी, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाती है इस तरह, ये देखें नेक्स्ट कैंडल ऐसे अंदर ऐसे क्लोज हो जाती है। ये पिछले डे की कैंडल है ना, नेक्स्ट डे की कैंडल ऐसे अंदर क्लोज हो जाती है। जब नेक्स्ट डे के अंदर ऐसे क्लोज हो जाती है ना, तो जो अगला दिन होता है ना वो हमारे लिए न्यूट्रल होता है। हम ये कहते हैं कि हमारे इस दिन बायस न्यूट्रल है, यानी कि मार्केट के चीजों को देखकर ये देखेंगे मार्केट में होने क्या जा रहा है। अब लाइक इसकी ताजा मिसाल क्या है, आप इन तमाम चीजों को रिमूव करते हैं, यहाँ देखें कि हमारे पास आज का डे भी चल रहा है, ठीक है, कल का दिन कैसे क्लोज हो गया अंदर, इनसाइड बार, इसे हम कहते हैं ना इनसाइड बार। ये देखें पिछली कैंडल के अंदर क्लोज हो गया है इस जगह पे। तो हमारे बायस क्या है, हमारे बायस हैं फिलहाल न्यूट्रल। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम या दो चीजें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो मार्केट इसको ऐसे ब्रेक करे, यानी कि इस कैंडल के हाई के ऊपर ऐसे ब्रेक करे, फिर हम बुलिश जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट इसे स्वीप करती है, मान लेते हैं कि मार्केट इसे ऐसे स्वीप कर देती है, स्वीप करके ऐसे क्लोज हो जाती है इस तरह, एक मिनट सुना, हाँ, ऐसे मार्केट इसे स्वीप करती है, ऐसे ऊपर से स्वीप करके क्लोजिंग नहीं देती, ऐसे डाउन क्लोज हो जाती है, तो हमारे पास रिवर्सल कैंडल बन जाएगी। तो हम इसके डाउन तक कैसे ले सकते हैं, इस तरह, यहां तक फिर हमारे जो बायस होंगे ना स्विंग पॉइंट तक, ये बेरिश होंगे। तो बायस यही गेम है कि आपने मार्केट को एक्चुअल में समझना है, यानी कि कैंडल्स को समझने का गेम है। डे की कैंडल है, आपने ये प्रेडिक्ट करना है बाय की बनने जा रही है, सेल की बनने जा रही है। और शुरू में आप लोगों को बायस पे मुश्किल होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप बायस को देखेंगे, आपको मैं अपने चार्ट्स वगैरह शेयर करूंगा, आप बायस समझेंगे, चीजों को समझेंगे, फिर जाके आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके अलावा इसकी कोई और मिसाल, जैसा कि ये देख लें, अब हमारे पास ये कैंडल बनी पिछली कैंडल के अंदर था, तो अब हम यही देखेंगे कि या तो मार्केट ऐसा करे, इसका यहाँ से लो स्वीप करे ऐसे, ठीक है। अगर हम 22 बुलिश बैठे हैं, पीछे आप देखें यहाँ पे हमारे पास वीडियो, ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से ऐसे लो स्वीप करे, उसके बाद ऐसे हम ऊपर जाए, ठीक है। हम तो ऐसे सिनेरियो देखेंगे ना कि मार्केट में ऐसा हो जाए कि यहाँ से मार्केट ऐसे लो स्वीप करके ना ऐसे ऊपर जाए, लेकिन जहाँ से लो स्वीप नहीं किया ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो दिन था ये हमारे पास हमें नहीं पता था कि मार्केट में क्या हुआ है, तो हमने सिंपल बचना था।
कि यार हमारे पास बायस क्या थे, वो न्यूट्रल थे। अब ये देखें नेक्स्ट डे की कैंडल, ये जहाँ पे हम बैठे थे ना, तो हम यही प्रेडिक्ट कर रहे थे ना, अगर ये लो स्वीप होता है या कुछ तो नेक्स्ट डे की कैंडल ये डायरेक्शनल चलेगी। अब हमें इससे पता चल गया हम बाय में बैठेंगे, ये बाय में फिर चलेगी। तो इस तरह आपके नेगेटिव जाते हैं। अब ये देखें ये डोजी टाइप कैंडल है, यानी कि इसमें कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा कि आपकी मार्केट कहाँ जाना जा रही है। तो नेक्स्ट डे आपके बायस ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहेंगे। और देखिए इनसाइड डे कैंडल बनी है, इनसाइड डे कैंडल आप समझते हैं एक आईसीटी में प्रोफाइल होती है सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल, ठीक है। इसमें अवॉइड करना चाहिए इंसान को, ये यानी कि मुख्तलिफ इसकी चीजें होती हैं, ठीक है। अब सीक एंड डिस्ट्रॉय में ये होता है कि इस दिन मार्केट ना बायर्स को छोड़ रही होती है ना सेलर को छोड़ रही होती है, हर किसी के असल होते हैं, ठीक है। हर किसी को मार्केट बाहर निकालती है, यानी कि एक डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं देती, कभी बाय जा रही है कभी सेल जा रही है, फंसी खड़ी होती है एक जगह पे, ठीक है। तो अब ये देखें नेक्स्ट डे ऐसे बन गया, ठीक है। अगर हम अब एक चीज प्रेडिक्ट करेंगे, या तो मार्केट इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग कर दे, इस इनसाइड बार के ऊपर इस तरह इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग कर दे तो हम बायस बुलिश में बैठ जाएंगे। अगर स्वीप करते तो हम इसके लो तक ऐसे सेलिंग में बैठे रहते हैं। या यहाँ हमारे पास जो एफपीजी था इस जगह तक हम बैठते हैं। तो ये आपकी क्या आ जाती है, ये आपकी आ जाती हैं ऐसी कैंडल्स जिसमें आपका न्यूट्रल बायस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल कैंडल आप इन्हें कह लें कि यहाँ पे आपका कोई कंफर्म नहीं होता कि मार्केट अप जाएगी मार्केट सेल जाएगी, कोई भी कंफर्म नहीं होता, तो आपने इसमें में बैठना होता है। अब ये थी आपकी कैंडल स्टिक की स्टडी। अब इसी में आपके बहुत से लोग जब बायस निकालते हैं कहते हैं आप देख लें प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ है तो हम लो टारगेट करेंगे, लो स्वीप हुआ है तो हाई टारगेट करेंगे। जैसे कि आपको लिक्विडिटी वाले में बताया था ये प्रीवियस वीक हाई स्वीप हुआ तो लो स्वीप टारगेट करेंगे। ऐसे मुख्तलिफ बोनस सिनेरियोज आप लोगों को बताते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। वो ऐसा ही हिसाब है, मेन कैंडल स्टिक की स्टडी है, ठीक है। उसमें प्रीवियस डे हाई स्वीप हो गया लो स्वीप करेंगे, वो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये तो हो जाती है कैंडल्स की स्टडी। अब हम ओवरऑल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट समझें तो आपने दो सवाल अपने आप से पूछने हैं, मार्केट कहां से आ रही है कहां जा रही है। यानी कि मार्केट में आपने दो तरह की लिक्विडिटी फाइंड करनी है। मार्केट क्या किसी आईआरएल को लेने जा रही है, पहला सवाल ये आपने अपने आप से हमेशा पूछना है। आईआरएल क्या होता है, आपका एफवीजी, आपका स्विंग पॉइंट, ये क्या है, ये आपका आईआरएल है। आपने अपने आप से पूछना है क्या मार्केट किसी आईआरएल को लेने आ रही है, ठीक है। दूसरा सवाल, क्या मार्केट या किसी ईआरएल को लेने जा रही है। ईआरएल क्या होता है, आपके स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है, या आपके ओल्ड हाई ओल्ड लो, मेन एक लेग के हाई लो जो होते हैं, सही है, या हाई स्विंग लो, मेन जो स्विंग लो, ये आप जो मर्जी कह लें, ठीक है। ये से ओल्ड को निकाल देते हैं, ये ओल्ड भी वो ईआरएल ही होते हैं। खैर अब ये देखें, अब आपने हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछना है, मार्केट किसी स्विंग पॉइंट को फेयर वैल्यू गैप को लेके आ रही है, ठीक है, या मार्केट किसी हाई लो को स्वीप करके डाउन आ रही है। अब इसमें लाइक मैं मान लेता हूं कि मार्केट अप जा रही है इस तरह। अब ये आपने अगर इस पॉइंट को आप समझ जाते हैं ना, मैंने आपको कैंडलस्टिक सिर्फ बेसिक से इसलिए समझाई ताकि आपको आसानी हो। बायस में सिर्फ इतने सिखाया जाता है जो मैं अब आपको सिखाने लगा हूँ। मार्केट लाइक ऐसे अप जा रही है, ठीक है। अप जाते हुए यहाँ पे मार्केट में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसी कैंडल बनती है जो स्वीप करती है, रिवर्सल कैंडल नहीं, कुछ भी नहीं, वो ये देखते हैं कि प्रीवियस डे स्वीप हो गया, यहाँ देख लेते हैं ऐसे प्रीवियस डे वो ऐसे कैंडल ने स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे देती है या पता चल देती है, ऊपर से रिजेक्शन शो करवा देती है, लिक्विडिटी स्वीप की उस कैंडल ने। अब जैसे ही हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप होगी तो पहला सवाल हमारा क्या था, मार्केट कहाँ से आ रही है कि कहाँ जा रही है। देखिए मार्केट ने पिछले डे की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब इस दिन जब हम बैठेंगे, हम सेलिंग में बैठेंगे। अब सेलिंग में कहां तक बैठेंगे, जहां नीचे हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, या हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहां तक हम क्या देखेंगे, यहीं तक हम सेलिंग देखेंगे। अगर इसके 50% एरिया या इसको होल्ड नहीं रखता, मार्केट डाउन हो जाती है, तो नीचे वाले पॉइंट तक हम सेलिंग देखेंगे। इस तरह सेलिंग देखेंगे। अब मान लेते हैं कि मार्केट ऐसे डाउन आती है, ये डाउन वाले एफबीजी से ऐसे ट्रेड होता है, यहाँ मार्केट आके यहाँ से रिस्पेक्ट देती है, हमें रिजेक्शन मिलती है, हमें पता चल जाता है कि मार्केट बुलिश जा रही है। अब ये देखेंगे जब मार्केट यहाँ पे थी तो हम क्या देखेंगे, मार्केट अब कहाँ से आ रही है, मार्केट एक एफबीजी को स्वीप करके आ रही है। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा, ये एफबीजी क्या होता है, एफबीजी सिंपल हमारा आईआरएल होता है, ठीक है। मार्केट ने जब आईआरएल ले लिया, मार्केट क्या लेने जाएगी, सिंपल मार्केट आपका ईआरएल लेने जाएगी। ये लेक्चर ना जरा बार बार देखिएगा, फिर जाके आपको समझ आएगा। आईआरएल से हम ईआरएल टारगेट करते हैं, तो आपने डेली टाइम फ्रेम पे भी देखना। अब यहाँ तक आपके पास क्या रहेंगे, बुलिश रहेंगे, आपने यहाँ तक बुलिशनेस देखनी है। तो इस तरह आपने बायस, बुलिश एंड बेरिश देखने हैं। अब इसकी जरा मैं ना आपको चार्ट पे जाके एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब यहाँ से मान लेते हैं जहां से मार्केट का मोमेंटम अप हुआ है। अब यहाँ देखें मार्केट में, यहाँ से आप देखें कि इस एरिया से डाउन आई, इस ओबी से रिस्पेक्ट लेके डाउन आ गई। अब जब डाउन आई ना मार्केट में, तो यहाँ देखें हमारे पास लिक्विडिटी भी डन थी, ये वाला पॉइंट, ये क्या था, ये लिक्विडिटी थी। अब हम ये देख रहे थे ये लिक्विडिटी है। अब अच्छा, मार्केट में आपने
मेन चीज एक बायस में याद रखना होता है, आपने अपने आप से पूछना होता है कि आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या है, जिसे आप ड्रॉन लिक्विडिटी भी कहते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को ड्रॉन लिक्विडिटी भी कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ है, जिसमें आपके प्रीवियसली हाई लो ट्रेंड लाइन ये चीजें। अब ये आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी है, हम यहाँ से हमारे पास क्या थे, सेलिंग थे, ठीक है, ये मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था, ये बहुत पुरानी बात है, खैर, तो उस वक्त हम सेल में बैठेंगे, हमारे पास सेलिंग होगी, क्योंकि हमारे पास नीचे ये लिक्विडिटी पड़ी थी, ड्रॉन लिक्विडिटी, हम इसे टारगेट करेंगे। अब ये हुआ, इसके बाद मार्केट ऊपर की। अब ये बात देखेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, यहाँ पे एक एफवीजी बन गया, ठीक है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब नेगेटिव्स हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एफवीजी हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब हमारे पास मेन चीज क्या थी, आप ये देखें कि मार्केट इसे ऐसे रिस्पेक्ट दे, डाउन है, आगे जाए, लेकिन मार्केट ने इसे ब्रेक किया, आते आते मार्केट ने यहाँ पे एक न्यू और एफवीजी बना दी इस एरिया पे। अब मार्केट में जब ऐसे इसमें न्यू एफवीजी बनाया ना इस एरिया में, अब ये देखें मार्केट 2 रेंजेस के दरमियान स्टक हो गई थी। अब हमारे पास जो हमारे बायस थे, जो नेगेटिव थे, आपने क्या फाइंड करना है, अब देखें ना मार्केट स्टक है। अब हम ये फाइंड करें कि या तो मार्केट इसके 50 के ऊपर क्लोजिंग दे, या इसको ब्रीच करे, बॉडी क्रॉस करे इस एफवीजी के ऊपर, तो फिर हम जाए बाइक साइड की तरफ, ठीक है, या मार्केट डाउन की तरफ। अगर इसको हम यहाँ पे थे कि अगर मार्केट इस एफवीजी के नीचे बॉडी वगैरह क्लोज करती है, इस एफवीजी को ब्रेक कर देती है, सही, तो हमारे जो बायस है ना वो यहाँ तक सेलिंग में चले जाएंगे, ये ऑलमोस्ट इस लेवल तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक की लिक्विडिटी डन है, ये वाला एफवीजी अभी तक पेंडिंग पड़ा है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि आप ये देखें कि मार्केट में आपका ये जो बायस है, मार्केट इस तरह इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ देती, तो हमारे पास ये लिक्विडिटी आप देखिए कोई लेवल नहीं, यहाँ तक लिक्विडिटी पड़ी है सेल साइड, तो इस सेल साइड लिक्विडिटी को हम पे टारगेट करते हैं, इस सेल साइड लिक्विडिटी को। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस एफवीजी से रिस्पेक्ट ली आपकी, और ये सेल का फेयर वैल्यू गैप बात याद रखिए हमारे लिए इनवैलिडेशन पॉइंट था। अगर हम यहाँ पे सेलिंग देख रहे थे ना, लाइक अगर ये टूट जाता तो हम बाइंग देखेंगे, ठीक है, इनवैलिडेशन पॉइंट यही होता है ना। अब यहाँ से मार्केट ने इनवैलिडेशन दी, चलेंगे ऊपर चले गया, अब मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये देखें डायरेक्शनल कैंडल बननी है, रिजेक्शन शो करवा रही है, बाय 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 बाय, हम हर दिन बाय बैठेंगे। अब जब ये वाली कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल, अब इसके ऊपर अच्छी खासी वीक गई, यानी कि जो रिजेक्शन शो करवा रही है। अब नेक्स्ट डे हो सकता है बाय बैठे, सेल बैठे, लेकिन अब नेक्स्ट डे अगर हम बाय भी बैठते हैं, सेल भी बैठते हैं, तो देखें मार्केट गई बाय में, इस तरह ये देखें नीचे से रिवर्स हो गई डेली के। अब देखें कहाँ टैप किया, डेली के एफवीजी में टैप कर लिया, तो मार्केट फिर बाय जाने लगी। इस कैंडल में बताया मार्केट में रिजेक्शन है, नेक्स्ट डे फिर बाय, नेक्स्ट डे फिर बाय। अब जब ये वाली जो कैंडल हमारे पास बनी है ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल पे गौर करें, ये जो रेड वाली है, इस रेड वाली कैंडल ने क्या किया, ऐसे इसको स्वीप किया। अब हमने क्या पढ़ा, रेड स्वीप हुआ तो हम क्या देखेंगे, हम सेलिंग देखेंगे। अब सेलिंग कहां तक देखेंगे, मैं क्या बताया, जो रिसेंट आपके पास एरियाज होंगे ना, फेयर वैल्यू गैप, पहला फेयर वैल्यू गैप ये था, दूसरा ये था, ठीक है, ये देखें सही। अब आपने ये देखना है कि अगर ये पहला फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया या होल्ड रहती है मार्केट यहां तक, तो फिर तो हम फिर बाय में चले जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ने क्या हुआ कि मार्केट से तोड़ देगी, तो फिर हम इस वाले एफवीजी तक क्या करेंगे, बाइंग सेलिंग देखेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे मार्केट ने इसके 50% एरिया से होल्ड लिए। अब जैसे इसमें होल्ड लिया ना, तो हमें पता चल गया कि मार्केट ने इस एरिया से क्या लिया, रिस्पेक्ट लिया, रिजेक्शन लिया, हम बाय में बैठेंगे। और सिंपल हमारे पास टारगेट क्या होगा, IRL टू ERL। ERL क्या है इसका ERL ये है, सही है, इसका क्या है, ये इसका ERL है। इस तरह आपने बायस फाइंड करना है, सही है, ये आपका ERL हो गया। अब मार्केट फिर आपकी यहाँ पे फिर मार्केट ने रिजेक्शन शो करवाई, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने अब जब यहाँ पे रिजेक्शन शो करवाई, अब ये देखें हमारे पास ये वाला एफवीजी पड़ा है, सही है, या हमारे पास ये एक डाउन साइड एक स्विंग पॉइंट भी पड़ा है, ये वाला। हम इससे कर सकते हैं कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप टूट गया, ये आपके पास ये जो आपका ओबी पड़ा है ना, ये वाला, ठीक है, ओबी वही होता है जो लिक्विडिटी स्वीप करे। देखें आईसीटी में एक बात याद रखें, ऑर्डर ब्लॉक मेन वही होता है जो नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करेगा, किसी फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगा, कुछ ऐसा। इसने फिल तो किया है, सही है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट आई और इसी से रिस्पेक्ट ली, ठीक है। अब ये देखें जब यहाँ से रिस्पेक्ट ली, हमारे पास ये इस दिन की कैंडल बनी, जो कि हमें चले मान लेते हैं कि हमें न्यूट्रल हमारे बायस थे, हमें नहीं पता कि मार्केट में क्या होने जा रहा है, कोई डिसीजन नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनी, इसने बता दिया कि हमारे बायस क्या बुलिश है। अब हमारे बायस कहाँ तक बुलिश है, यहाँ तक बुलिश है, IRL टू ERL। ये ऑर्डर ब्लॉक भी IRL में आ जाता है ना, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आ जाती है, ये हमारा ERL हो गया, सही है। अब जैसे ही मार्केट ने ERL भागता गया, हमारे बायस नेक्स्ट डे भी बुलिश। अब नेक्स्ट डे ये देखे कितनी बड़ी कैंडल शो कर रही है, देखे ना कैंडल का साइज शो कर देता है, बॉडी से तो बड़ी इसकी विक गया। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, कहां तक, रिसेंट आपके जो
एफपीजी होंगे वहां तक हम देखेंगे। अगर वो ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड चले जाएंगे। लेकिन अब ये देखें रिसेंट ही एफबीजी से मार्केट ने क्या रिस्पेक्ट ली, अब रिस्पेक्ट लेके नेक्स्ट बाय हमें पता चल गया बाय। अब ये वाली न्यूट्रल था, सही है। टारगेट कहां तक होता है जब मार्केट ऐसे रिस्पेक्ट ले ले, IRL टू ईयर, यानी कि यहाँ तक आपके पास क्या रहेंगे, बुलिश ही रहेंगे जब तक आपको ERL स्वीप नहीं होता, आपने ERL को टारगेट करना है। इस तरह मार्केट रन करती है। ये देखना कि डेली का कितना सिंपल सीधा हिसाब जा रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में बस जाके आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, आपने ये फाइंड करना होता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अब ये देखेंगे बुलिश स्ट्रक्चर में सेल भी कर रहे हैं, जो कि आपके स्ट्रक्चर वाले SMC वाले होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता, सही है। वो बुलिश में तो बाय देखेंगे ना, स्ट्रक्चर हमारा बाय का तो हम बाय देखेंगे, लेकिन हम वहां सेल भी कर रहे होते हैं। और जब हम सेल करके इतने डाउन आते हैं, लाइक इस तरह में इतना डाउन आ गए, अब 1x में यहाँ पे आपका पक्का MSS हो गया होगा, ठीक है। अब जहां MSS हो गया होगा वो यहाँ से फिर क्या देख रहे होंगे, अब सेल देख रहे होंगे। इस एरिया से भी मार्केट ने MSS कर दिया, मार्केट डाउन आएगी। लेकिन हमें तो पता है कि ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम के यहाँ PDRA पड़े हैं, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, जो भी पड़ा है, मार्केट अब जा रही है। चले अब मार्केट फिर अब गई, अब जाने के बाद देखेंगे ये इस कैंडल ने किया, अब हमारा यहाँ स्वीप हुआ। अब मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल फिर बाय की बनी। अब यहाँ भी हमारे जो बायस हैं वो बुलिश हैं, ये बात याद रखें। यहाँ तक हमारे बायस क्या हैं, बुलिश ही रहेंगे। क्यों बुलिश रहेंगे, क्योंकि इस कैंडल ने नीचे से रिजेक्शन शो करवाई है। अब ये वाली जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल, ये वाली कैंडल, इसने ऊपर से रिजेक्शन शो करवाई है। तो इस कैंडल के बाद हम क्या करेंगे, रिवर्सल देखेंगे कि मार्केट में हमारा रिवर्सल है। रिवर्सल कहां तक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट गौर करना है। क्या मैंने सिखाया था, आपके पास हमेशा आपके जो एक होता है ना पॉइंट, लाइक आपके पास आपने बायस या नेगेटिव्स, अब ये हम नेगेटिव्स देख रहे हैं ना, मार्केट क्या स्टोरी सुनाना चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बायस सेट कर रहे हैं, सिंपल। अब ये देखना है कि हमारे पास एक इनवैलिडेशन पॉइंट होना चाहिए। अब हमारा क्या था कि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन शो करवाई है, हम यहाँ तक सेलिंग देखेंगे। अब इस दिन हम क्या बैठेंगे, सेल में बैठेंगे। इस दिन हम सेल में बैठे, पता चल गया। अब इस दिन जब हम सेल में बैठे तो चले मार्केट सेल में भी आए, बाय में क्लोजिंग कर दी। अब आपने ये देखा कि ये कैंडल कैसी क्लोज हुई है, न्यूट्रल टाइप, डोजी टाइप, ठीक है, कोई डिसीजन नहीं है। अब ये देखिए कि इस कैंडल के आगे हम वेट करेंगे नेक्स्ट डे कैंडल क्या करती है। नेक्स्ट डे कैंडल भी ऑलमोस्ट क्लोज हुई है। अब हमारे पास एक इनवैलिडेशन पॉइंट है। इनवैलिडेशन पता पॉइंट क्या है, इसका हाई हमारे लिए इनवैलिडेशन पॉइंट है और इसका लो हमारे इनवैलिडेशन पॉइंट है। वो कैसे है मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखें, इफ मार्केट इसके हाई को स्वीप करती है, लाइक मान लेते हैं मार्केट अगर ऐसे करती, इसके हाई को ऐसे स्वीप कर लेती है, ठीक है, तो फिर हम इसके लो तक ऐसे ट्रेड करते हैं, इस वे में, या हम ब्रश निकाल लेते हैं, इस तरह हम इसके लो तक ऐसे ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने इसके हाई को यहाँ पे स्वीप नहीं किया, ये वाला हाई स्वीप नहीं हुआ ना, मार्केट ने क्या किया, इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है, तो सिंपल हम क्या देख रहे हैं, अब हम बुलिश ही देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसका लो ऐसे स्वीप कर लेती, मान लेते हैं, स्वीप करने के बाद तो इस कैंडल के हाई तक हम देखेंगे, स्विंग पॉइंट तक, क्या बुलिशनेस। तो ये आपको जो बायस होते हैं ना, ये एक डे की कैंडल, पिछली कैंडल, ऐसे प्रीवियस डे हाई लो ऐसे देख के भी आप करते हैं ना, तो मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं। यही आपको मैंने बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से चलता है। अब ये देखें, फिर मार्केट बाय में चलेगी, बाय में चलेगी। यहाँ से हमारे बायस क्या है, इस कैंडल से हमें क्या पता चल रहा है, हमारे बायस क्या होंगे, बुलिश होंगे, ठीक है, बुलिश। इस कैंडल से क्या पता चला, बुलिश। अब इस कैंडल पे क्या है हमारे बायस, इस कैंडल पे भी हमारे बायस बुलिश है। अब यहाँ पे एक्चुअल में SMT हुई थी, ठीक है, इसने हाई स्वीप नहीं किया लेकिन डाउन आ गई। अब डाउन आने के बाद हम कहां तक आ सकती है, ये वाला FVG, ये मेन पॉइंट है ना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये देखें, यहाँ से ऊपर उठी, ठीक है, एक इनवैलिडेशन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास बाय के बने तो हम क्या सकते थे, हम क्या यहाँ देखते कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो है ना, इसका ये वाला पॉइंट, ये मार्केट से ऐसे स्वीप करे फिर ऊपर जाए इस तरह, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने इसे स्वीप नहीं किया, तो हमारे पास एक बायस है। तो अगर इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, ये क्योंकि ये कैंडल के अंदर क्लोजिंग थी ना, हमने ये देखना था इस कैंडल के बाहर एक तरफ क्लोजिंग हो, स्वीप हो या क्लोजिंग हो। अब इस तरह क्लोजिंग हो गया, हमारे बायस फिर बुलिश हो गए। फिर अब ये देखें, इस कैंडल ने हमें क्या बताया, हमारे बायस बुलिश है। अब इस कैंडल ने रिजेक्शन शो करवाई, लेकिन नेक्स्ट डे ने इसके ऊपर फिर क्लोजिंग कर दी है। देखें, नेक्स्ट डे ने इस कैंडल में बताया कि हम सेल में देख सकते हैं, लेकिन इस ये कैंडल है बाय में बता के इस दिन हमें फिर बता दिया कि हमारे बायस गलत हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर इसके हाई के ऊपर मार्केट बॉडी क्लोज कर दी, फिर नेक्स्ट डे फिर हमारे बुलिश हो गए। अब जब नेक्स्ट डे बुलिश हुआ तो ये वाली जब कैंडल बनी, इस दिन हम बुलिश ही बैठे थे, ये बात सिंपल याद रखें, इस दिन हम बुलिश ही थे, ठीक है। लेकिन जब ये वाली कैंडल बन गई तो हमें पता क्या चल गया कि मार्केट ने यहाँ पे हमारा हाई स्वीप कर लिया। अब दो बातें याद रखें, यहाँ पे मार्केट ने हाई स्वीप किया, यहाँ पे डेली के एवरेज में टैप किया, दो काम किए एक ही दिन की कैंडल में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे बायस होंगे न्यूट्रल, क्या होंगे, न्यूट्रल। अब या तो हम ये फाइंड करेंगे IRL टू ERL ऐसे हो, मार्केट इसको जाए ERL ले। अब देखें IRL पे टैप किया, ERL भी ले लिए, यहाँ तक आपके पास क्या हो गए, बुलिश हो गए। लेकिन अब ERL को इसने स्वीप किया है, यानी कि लिया नहीं है। अब स्वीप करने में क्या होता है, हम रिवर्सल लेते हैं। अब यहाँ पे देखें रिवर्सल आया, और मैंने आपको क्या बताया, जब ऊपर से ऐसे रिजेक्शन मिलती है, अब लाइक ये वाला FVG फिल था,
दूसरा एफवीजी हमारा कौन सा था, ये वाला, ये टारगेट था। अब ये भी ना हो तो फिर ये वाला एफवीजी, ठीक है, ये वाला एफवीजी हमारे पास टारगेट, ये वाला ओबी, इस तरह, सही। अब हमारे बाइस आज के हिसाब से देखें तो जरा न्यूट्रल है, ठीक है, ये देखें, क्योंकि प्रीवियस डे की कैंडल ऐसे क्लोज हुई है। अब एक ही काम कर सकते हैं, अगर हम ऐसे कैंडल मारते हैं, देखें इस जगह पे, अगर ये होता है कि ये डेली को फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये देखें ना, डेली का बाई साइड भी पड़ा है और साइड भी पड़ा है, तो ऐसे अगर मार्केट इसे डिसरिस्पेक्ट करती है फिर तो हम जाएंगे जी बुलिश, लेकिन अगर मार्केट इसे डिसरिस्पेक्ट करती है तो हम जाएंगे बेरिश। और इसमें आपने सिर्फ अब वीकली जरा एक नजर देख लें, तो वैसे तो हम डेली देखते हैं, अब ये देखें वीकली का भी नीचे एफवीजी पड़ा है, ये वाला, इसे मार्केट टैप कर चुकी है, ये नहीं है कि मार्केट ने टैप करना है, इसे मार्केट टैप कर चुकी है, ये गौर से देखें, इसे मार्केट टैप कर चुकी है। तो वीकली में मार्केट टैप कर चुकी है, तो हम यही देखेंगे, या तो मार्केट अगर इसे स्वीप करती है तो फिर इसके लो तक हम दोबारा आ सकते हैं, मार्केट इसे आई डाउन सेल साइड देखेंगे ना कि मार्केट आ सकती है। लेकिन इफ मार्केट अगर इसके ऊपर ऐसे कैंडल क्लोजिंग कर देती है लाइक इस तरह, और ऊपर से ये फेयर वैल्यू गैप भी ब्रेक कर देती है, जैसे भी आपको होता है रिजेक्शन देगी या थोड़ी जैसे भी ब्रेक कर देती है, फिर हम सीधा जो सिंपल है वो यहाँ कहाँ से जाएंगे, ऐसे IRL टू ERL, यहाँ तक हमारे बायस फिर क्या हो जाएंगे, बुलिश हो जाएंगे। इस तरह आपने IRL टू ERL देखना होता है और आपने बायस देखने होते हैं। अच्छा, बायस देखने में ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर आपको और बता दिया कि स्विंग हाई स्विंग लो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रीवियस डे की कैंडल देख लेते हैं, प्रीवियस डे की। अब एक लोग, हाँ ये भी हमारे यहाँ फैक्टर्स मिलता है, इसे हम सारे को रिमूव करते हैं। जैसे कि पिछले दिन मार्केट जा रही है, वो क्या करेंगे, सिर्फ ये जैसे कि ये कैंडल है ना, वो पिछले दिन की कैंडल देख लेंगे, उसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई है, पिछले दिन की कैंडल यहाँ क्लोजिंग हाई पे की है, तो इस दिन चलेंगे हम बाय में बैठेंगे। अच्छा, इस दिन क्या हुआ, इस दिन फिर हाई में क्लोजिंग होगी, हम बाय में बैठेंगे। अब इस दिन हम बाय में बैठे हुए थे, ठीक है, बाय में आकर रिजेक्शन मिल गई, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुई, इसने हाई को क्या किया, स्वीप किया, ठीक है, हाई को क्या कर लिया, इसने स्वीप कर लिया। अब स्वीप करने के बाद वो कहां तक बैठेंगे, लो में, इस एरिया तक, वो यहां तक देखेंगे इस वाले एफवीजी को, या हो सकता है उनकी नजर में ये एफवीजी भी हो, ठीक है, इस वाले एफवीजी तक, यानी कि वो इस तरह सिंपल लोग ऐसे भी हैं जो हाई एंड लो मार्क करते हैं। अब जैसे कि इस कैंडल ने, आप देख लें, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ले लिया, जब ये वाली कैंडल बनी, नेक्स्ट डे की कैंडल ये वाली थी ना हमारे पास, तो इस कैंडल में हमने क्या देखा कि मार्केट ने क्या ले लिया, लो ले लिया। लो लेने के बाद हम क्या टारगेट करते हैं, हाई टारगेट करते हैं ना, तो इस तरह भी लोग बायस निकालते हैं, देखेंगे काफी हद तक ये बायस एक्यूरेट निकल आते हैं, ठीक है। तो बाकी ये आपने ओवरऑल तमाम चीजें देखनी होती हैं। अब लाइक आपके पास एक इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो जाता है, लाइक मार्केट में पिछली कैंडल को इंगल्फ कर रहा है, तो ये भी मैं बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है, बेरिशनेस है, तो इस तरह आप अपने बायस निकालते हैं। तो ये बायस एंड नेगेटिव्स पे है, ठीक है, और आपने ये समझना है कि एक्चुअल में मार्केट, सिर्फ कुछ चीजें समझने की, मार्केट जा कहाँ रही है, हाई हाई बना रही है, हाई लो बना रही है, किस एरिया से रिजेक्शन ले ली है, कहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट। नेगेटिव सिंपल ये है कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाउ व्हाई, ठीक है, नेगेटिव्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विदाउट नेगेटिव्स आपके पास यूजलेस है, ठीक है, और नेगेटिव ही हमें बताएंगे कि एक्चुअल में क्या होने जा रहा है। तो आपने प्रीवियस वीक, प्रीवियस है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वगैरह जितनी भी थीरीज हैं ऐसे ही इसके अंदर ही फिक्स आती हैं, यानी कि ओवरऑल ये जितना भी लोग इसको आप कॉम्प्लेक्स कर दें या मर्जी कर दें, ये ऐसे ही है कि सिंपल आपको एक कैंडल्स का पता और आपको ओवरऑल मार्केट का पता कि मार्केट कैसे हाई ले रही है, लो ले रही है, इस तरह। अब इस लेक्चर को आप बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा ताकि आपको समझ आए, फिर आप चार्ट पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी तरफ से नेगेटिव्स निकाला करें, अपने बायस निकाला करें, कि देखा करें कि हमारे बायस क्या है। इसी तरह मैंने गोल्ड पे दिखाया, मुख्तलिफ पेयर्स पे जाकर चेक करें, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप टू डाउन एनालिसिस सीख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इंशाल्लाह ICT कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे हम अपना वाई को और VSA की तरफ चलेंगे। बाकी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।